गुजरात के तटीय इलाकों में बढ़ा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा। 15 जून की दोपहर के बाद कच्छ के जखौ पोर्ट से टकराने की आशंका है। गुजरात के 13 जिलों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को कुछ कमजोर हुआ है चक्रवाती तूफान। 15 जून को जब गुजरात के तट से टकराएगा तब 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। गुजरात के कच्छ, द्वारका, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 16 जून को उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखना शुरू हो गया है। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। द्वारका के तटीय इलाकों में बसे 38 गांव और आसपास के 44 गांव के निचले इलाकों को खाली करवाया गया है। 4000 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। गुजरात के तटीय इलाकों से अब तक करीब 25,000 लोगों को हटाया गया। 138 गर्भवती महिलाओं को घर वालों के साथ अस्पताल शिफ्ट करवाया गया। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें रेस्क्यू के काम में लगी हैं। एसडीआरएफ की भी 11 टीमें तैनात हैं। बिपरजॉय से निपटने के लिए इंडियन आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ के साथ मिलकर राहत और बचाव काम के लिए तैयार बैठी है। कच्छ का कांडला पोर्ट करवाया गया खाली। करीब 2000 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। गुजरात की मोरबी में नलाखी पोर्ट को किया गया बंद। जहाज़ों ने लंगर डाल दिए हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। 69 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। 32 ट्रेनों को रोक दिया गया है। पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने बताया, यात्रियों की सुरक्षा और आवाजाही के लिए 26 स्पेशल ट्रेनें शुरू की जाएंगी। नवी मुंबई में भी दिखा बिपरजॉय का असर। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर के केंद्र सरकार का अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद अमित शाह ने तैयारियों पर कहा, हमारा मकसद जीरो कैजुअल्टी तय करना और संभावित नुकसान को कम से कम करना है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बिपरजॉय से निपटने के लिए पूरी तैयारी का भरोसा दिया। लोगों से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। सीएम भूपेंद्र पटेल स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे। बिपरजॉय तूफान की तैयारियों को लेकर रिव्यू मीटिंग की। गुजरात के बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा बिपरजॉय। पाकिस्तान के तटीय इलाकों से लोगों को हटाने में जुटा है वहां का प्रशासन। पाकिस्तान के तटीय इलाकों से अब तक 22,000 लोगों को हटाया जा चुका है। 15 जून को तूफान आने से पहले 80,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में है। पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा की खाप पंचायतों ने किया बंद का ऐलान। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। खाप पंचायतें हरियाणा में ट्रेन और रोड को जाम करेंगी। दिल्ली को दूध सब्जी की सप्लाई भी बंद की जाएगी। पहलवान बजरंग पूनिया ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा, पहले भी सरकार बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर चुकी है, अब भी वही कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवानों से की फोटो और ऑडियो वीडियो सबूत की मांग। 15 जून तक कोर्ट में दाखिल करनी है चार्जशीट। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के लिए 6 जुलाई को होगा चुनाव। रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया नोटिफिकेशन। हरियाणा में आंदोलन कर रहे किसानों की बात सरकार ने मानी। किसानों ने किया धरना प्रदर्शन खत्म। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया धरना खत्म करने का ऐलान। कहा, सरकार ने सूरजमुखी के केंद्र सरकार के तय एमएसपी को दिलवाने का भरोसा दिया है। कई दौर की बातचीत के बाद सरकार ने गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं पर से केस वापस लेने का भी भरोसा दिया। 6 जून को कुरुक्षेत्र में गिरफ्तार किए गए थे 9 किसान नेता। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी के लिए था विरोध प्रदर्शन। देश भर में एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने भी मानी एमएसपी बढ़ाने की मांग। कुरुक्षेत्र के डीसी शांतनु शर्मा ने किसानों को सही एमएसपी देने का ऐलान किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़क पर लगा लंबा जाम। किसानों के आंदोलन की वजह से सैकड़ों ट्रक रोड पर फंसे हुए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन से हो सकती है अलग। मांझी ने 18 जून को बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जीतन राम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष मांझी ने दिया सरकार से इस्तीफा। सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। संतोष मांझी ने इस्तीफे के बाद कहा, नीतीश कुमार चाहते थे जीतन राम मांझी की पार्टी का जेडीयू में विलय हो जाए। दबाव बनाया जा रहा था। मांझी के महागठबंधन से अलग होने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के साथ कोई भविष्य नहीं है। संतोष मांझी के इस्तीफे पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा का तंज। कहा, चले थे विपक्ष को जोड़ने, अब सीएम नीतीश से मिले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कहा, संतोष मांझी महागठबंधन का नहीं रहना चाहते थे हिस्सा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जीतन राम मांझी और संतोष मांझी को सीएम नीतीश ने आगे बढ़ाया, निजी कारणों से इस्तीफा दिया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति का आज अंतिम जन संवाद है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 11 बजे होगा जन संवाद।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यों की टीम करेगी जनसंवाद। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड वासी होंगे इसमें शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज शाम 6 बजे अयोध्या का दौरा है। अयोध्या मंडल की करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम योगी शाम 7 बजे करेंगे शहर का दौरा, विकास के कामों का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी 15 जून की सुबह 10 बजे भरतकुंड पर करेंगे जनसभा। केंद्र सरकार ने 9 साल की उपलब्धियों को लोगों को बताना है। यूपी के संभल में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 8 लोग जख्मी हैं। दिवाली के लिए अवैध तरीके से पटाखा जमा किया जा रहा था, तभी घर में आग लगने के बाद ये धमाका हुआ। विस्फोट से घर के परखच्चे उड़ गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लाइसेंस की भी जांच की जा रही है। धमाके के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के घेवरा गांव में देर रात एक गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। गुजरात के द्वारका में आग का कहर। जगत मंदिर के पास टेक्सटाइल की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग और धुएं से बाजार में मची अफरा तफरी। आसपास की दुकानों को भी पहुंचा नुकसान। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह भी अब तक साफ नहीं हो सकी है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में झुग्गियों में लगी आग। 17 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से झुग्गियों में आग लगने की आशंका। आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में डंपर ने एक बाइक सवार को मारी टक्कर। 4 लोगों की मौत हुई है इसमें। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज गाजियाबाद कोर्ट में पेश हुआ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शाहनवाज उर्फ बद्दो के पास मिली पाकिस्तान से जुड़ी कई ईमेल आईडी, मोबाइल डेटा में भी मिली कई संदिग्ध जानकारी। लव जिहाद पर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रज़ा का बयान, जो प्यार या दबाव में धर्म अपनाए वो इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। तौकीर रज़ा ने बजरंग दल और बीएचपी पर बैन लगाने की मांग की। कहा, इन पर पाबंदी लगने के बाद देश में माहौल बेहतर होगा। बेंगलुरु में लगा बाबा बागेश्वर का दरबार। बोले, अब कर्नाटक में भी राम नाम और हनुमान की चर्चा। हमारी पार्टी बजरंग बली की पार्टी है। धर्मांतरण पर भी बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, हम धर्म विरोधी नहीं हैं, कट्टर सनातनी हैं। बरगलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ईडी के अधिकारी तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को लेकर गई अस्पताल। सेंथिल बालाजी को ओमान दुरार सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेंथिल बालाजी से मिलने अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री M.A. सुब्रमण्यम। खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भी जाकर मुलाकात की। तमिलनाडु के बिजली मंत्री V. सेंथिल बालाजी के घर कल सुबह से चल रही थी ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो रही थी छापामारी। डीएम के सांसद ने अलंगो ने कहा, ईडी ने गैर कानूनी काम किया, हम कानूनी तरीके से इससे लड़ेंगे। कई घंटों से चल रही थी ईडी की छापेमारी। बिजली मंत्री के घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया था। यूपी के झांसी में मर्डर के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे आरोपी। गुरुग्राम में खुदाई कर रहे 8 मनरेगा मजदूर मलबे में दबे। हादसे में 3 लोगों की जान गई, 5 अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज गोलीकांड पर स्पेशल सीपी रविंद्र यादव का खुलासा। गांजे की मुखबरी की वजह से चलवाई गोली। दिल्ली के जैतपुर में 2 युवकों पर चाकू से हमला। एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने एक हमलावर को पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। स्कूल पर बुलडोजर एक्शन पर बोले नरोत्तम मिश्रा। स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या की जांच सीबीआई नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। बिहार के वैशाली में मगरमच्छ को मारने का एक मामला सामने आया। डीएफओ ने कहा, मामले की जांच हो रही, दोषियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में और बढ़ेगी अभी गर्मी। तापमान 40 से 45 डिग्री पहुंचने के आसार हैं। बिहार समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में भीषण गर्मी से बढ़ी बिजली की डिमांड। साल के अधिकतम स्तर 7098 मेगावाट तक अब डिमांड पहुंच चुकी है। पानी के बढ़े बिल से जूझ रहे दिल्ली के लोग को सीएम केजरीवाल ने दी राहत। 1 टाइम सेटलमेंट योजना का ऐलान किया। योग दिवस पर न्यूयॉर्क के यूएन सचिवालय में योग का सेशन। पीएम मोदी करेंगे नेतृत्व। यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने कही ये बड़ी बात। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का बेतुका बयान। मदरसों का हिस्सा नहीं है योग, मदरसों में मनाई जाएगी तालीम दिवस। भारत अमेरिका क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को शुरू करने के लिए MOU किया साइन। NSA अजीत डोवल ने जानकारी दी। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने अजीत डोवल की जमकर तारीफ की। पूरी दुनिया के लिए बेशकीमती खजाना बताया। वीर सावरकर पर बोले RSS के अखिल भारतीय प्रचार के प्रमुख सुनील आम्बेकर, जिन्हें नहीं पता इतिहास वो भी बोलते हैं उल्टा सीधा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क। सीएम ने पार्क में पौधारोपण किया। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन। माधुरी दीक्षित ने ऑनलाइन गेमिंग में बेस्ट इमर्जिंग ब्रांड के लिए दिया अवार्ड। दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मंदिर में दर्शन पूजन किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अदालत में हुए गिरफ्तार। सुनवाई के बाद किए गए रिहा। गुप्त दस्तावेज के मामले में डिप्टी यूएस मार्शल ने ट्रंप को अरेस्ट किया। ट्रंप ने कोर्ट में अपने दोषी नहीं होने की दलील दी। ट्रंप पर राष्ट्रपति पद छोड़ते वक्त गोपनीय दस्तावेजों को घर में छिपाने का आरोप है। ट्रंप के घर से बरामद हुए थे डॉक्यूमेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप को मियामी कोर्ट की जूरी ने बताया था आरोपी। ट्रंप ने खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। पूर्व राष्ट्रपति दस्तावेज के मामले में पहुंचे थे मियामी कोर्ट। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव की रेस में बना रहूंगा। ट्रंप की गिरफ्तारी के बाद मियामी कोर्ट के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। ट्रंप के समर्थकों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। यूक्रेन की सेना ने मकारिवका में फिर शुरू की जंग। रूस के कब्जे से इलाके को छीन लेने का दावा। यूक्रेन की सेना ने जारी किया जंग का वीडियो। यूक्रेनी टैंक्स रूसी सेना पर हमला करते हुए नजर आ रहे। यूक्रेन के क्रीवी री पर जोरदार मिसाइल अटैक। 3 लोगों की मौत, 25 जख्मी हैं। यूक्रेन की सेना ने एक बिल्डिंग पर हुए मिसाइल धमाके का वीडियो रिलीज किया। आग की लपटों में घिरी नजर आई इमारत। पाकिस्तान पहुंचा क्रूड ऑयल से भरा रूसी जहाज। कराची बंदरगाह पर किया गया जहाज का स्वागत। रूस से करीब 45,000 टन क्रूड ऑयल पाकिस्तान पहुंचा है। कराची पोर्ट पर निकाला जा रहा है क्रूड ऑयल। अमेरिका के हवाई द्वीप पर किलाउआ ज्वालामुखी से लावा निकलना अब भी जारी है। 3 महीने शांत रहने के बाद ये ज्वालामुखी फिर से फटा है। ज्वालामुखी से निकला लावा पानी की तरह चारों तरफ फैल रहा है। आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया है। फिलीपींस में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी। तेजी से निकल रहा है लावा। आसपास के इलाकों के लिए बना खतरा। प्रशासन ने आसपास के हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। पुलिस और सेना के जवान लोगों को लावे से अभी दूर रख रहे हैं। भारत की शटलर पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज की है। प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मेंस सिंगल में एच.एस. प्रणॉय ने जापान के शटलर को सीधे सेटों में हराया। राउंड 16 में जगह बनाई। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी हार गई है। पहले दौर में ही इंडोनेशियन ओपन में से बाहर हुई। पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे एशिया कप के मैच। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर लगी मोहर। रोहित शर्मा ने की WTC में 3 मैच के फाइनल की मांग। भड़के सुनील गावस्कर ने कहा, IPL में तो ऐसी मांग नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग ने रोहित शर्मा की मांग पर जताई सहमति। कहा, WTC फाइनल 3 मैचों की सीरीज होनी चाहिए। रवि शास्त्री की भारतीय खिलाड़ियों को 2 टूक। कहा, WTC फाइनल जैसे मैचों की तैयारी के लिए IPL का मोह छोड़ना पड़ेगा। टीम इंडिया को सौरव गांगुली ने सलाह दी। कहा, ICC के टूर्नामेंट्स में लंबे खिताबी सूखे को खत्म करने के लिए निडर होकर क्रिकेट खेलें। कोहली के साथ कप्तानी विवाद पर बोले गांगुली, विराट ने खुद ही टेस्ट कप्तानी छोड़ी थी। KL राहुल ने NCA में शुरू की प्रैक्टिस। एशिया कप से बाहर हो सकते हैं वापसी। चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी का इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुआ बदलाव। असदुल्ला खान को एक बार फिर से बोर्ड का चीफ सेलेक्टर बनाया गया है। विमेंस एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने हांगकांग को हराया। 9 विकेट से जीत दर्ज की। श्रेयंका पाटिल ने की घातक गेंदबाजी। हांगकांग के खिलाफ 5 विकेट लेकर पूरे मैच का तख्ता ही पलट दिया। वतन वापसी पर महिला हॉकी जूनियर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। भारत ने पहली बार जीता है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। मीराबाई चानू और बिंदिया रानी देवी अमेरिका में लेंगी ट्रेनिंग। खेल मंत्रालय ने मंजूरी दी। गुरबचन सिंह रंधावा ने AFI चयन पैनल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 18 सालों तक इस पद पर रहे रंधावा। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी नहीं खेलेंगे अगला फीफा वर्ल्ड कप। मेसी ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। मेसी के बाद PSG को एक और झटका। क्लब से अलग हो सकते हैं किलियन एम्बापे। उरुग्वे ने जीता फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप का खिताब। इटली को 1-0 से हराया। एक्शन फिल्म की तैयारी में जुटी हैं कंगना रनौत। 2 साल बाद जिम में वर्कआउट करती नजर आई। वीडियो किया शेयर। कंगना ने लिखा, अपने फिटनेस रूटीन में वापस आ गई हूं। अगली एक्शन फिल्म के लिए शानदार ट्रांसफॉर्मेशन के इंतजार में हूं। मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट में शर्लिन चोपड़ा दिखीं। कैमरा देखते ही रैप गाने लगी।